आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ रिजिड बॉडी। टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, हम पहले जब कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बार बार इक्विलिब्रियम टर्म्स आ रहा था। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब हम रिजिड बॉडी में क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये फोर्स क्या हो सकता है, कॉन्करेंट फोर्स हो सकता है, पैरेलल फोर्स हो सकता है एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं। किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, है ना, या उसमें चेंज आएगा। तो मूव जो करती है या तो उसमें लीनियर मोशन होगा या रोटरी मोशन होगा। तो बॉडी जो है एक लीनियर मोशन करती है या रोटेटिंग बॉडी होती है फोर्स लगाने से। ठीक है, ये ऐसा होता है। लेकिन जब फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है और रोटेट नहीं हो रही है, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ए बॉडी डज नॉट मूविंग और डज नॉट रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फोर्स लगने के बाद भी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है या रोटेट नहीं कर रही है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आ रहा है, तब बॉडी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की अवस्था। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं क्योंकि वो स्टैटिक पोजीशन पे ही रहता है बॉडी, है ना। केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलना सही नहीं रहेगा, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं क्योंकि बॉडी क्या रहती है, फोर्स लगने के बावजूद भी स्टैटिक कंडीशन में रहती है। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन होगा। और ऐसा कब होता है, जब उसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई हो। हमने पहले डिस्कस किया हुआ, बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी में सभी जो फोर्स लगते हैं उसका सम जीरो हो जाता है। और इसमें जो टॉर्क भी क्या होगा, बैलेंस होगा। टॉर्क के बारे में अलग से एक लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्क क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क लगता है वो भी बैलेंस होता है। टॉर्क या इसको हम मोमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। मान लो कोई बॉक्स एक टेबल पे रखी हुई है, तो ये बॉक्स पे इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। टेबल पे रखी हुई तो सिंपल सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा बॉक्स पे। तो यहाँ पे वेट और रिएक्शन फोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको आप सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका सम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये बैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पे बॉक्स क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, है ना। जब तक इसमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे बॉक्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे सी सॉ में बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दोनों का वेट क्या है, 50 न्यूटन इक्वल है और दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, 10 फीट के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, देखिए दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये सपोर्ट बीच में है पिवोट पे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, जितना डाउनवर्ड लग रहा है उतना अपवर्ड फोर्स, मतलब 50 और 50 100 न्यूटन का रिएक्शन सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में जो सी सॉ है, जो झूला है, वो मूव या रोटेट नहीं करेगा। पिवट पॉइंट, ये यहाँ पे जो पिवट पॉइंट है इसको रेस्पेक्ट में ये ऐसे अप डाउन रोटेट करती है। तो यहाँ पे ये सी सॉ रोटेट नहीं करेगी क्योंकि दोनों बच्चे क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और यहाँ पे दोनों का वेट इक्वल है। तो यहाँ पे सी सॉ में जो मूवमेंट होता है वो क्या है, रोटेटिंग है, रोटरी मोशन होता है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है ये किसके कारण होता है, वो फोर्स के मूवमेंट के कारण, है ना।
मोमेंट एक फोर्स का इफेक्ट है जिसके कारण कोई बॉडी क्या करती है, किसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट करती है, तो इसको मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट नहीं करेगा सीसॉ, तो मोमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसके जगह पे अगर कोई बड़ा बच्चा बैठ जाए 100 न्यूटन, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से सीसॉ जो है रोटेट करने लगेगा पिवेट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ये अनबैलेंस कंडीशन में या अनइक्विलिब्रियम कंडीशन भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एक रिजिड बॉडी है जिसमें हम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, वैसे ही 50 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन इसी रिजिड बॉडी में 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगी क्योंकि सर 50 न्यूटन का ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहलाता है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, आई होप कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको क्लियर होगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो, ना ही उसमें लीनियर मूवमेंट हो, ना ही रोटरी मूवमेंट हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तो ये दो तरीके से इसमें सिचुएशन आती है। एक जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, वो है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स के लिए। कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स क्या होता है ना, ऐसे फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे एक्ट मिलती हो, इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे फोर्स को हम कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया है। और ऐसे फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, ये पहला कंडीशन है कॉन्करेंट फोर्स के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इफ़ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग कॉन्करेंटली ऑन बॉडी देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर जीरो। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस राइटिंग में मिस्टेक हुआ है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, है ना। जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। जब कंकरेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो तब जो रिजिड बॉडी होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है रिजल्टेंट फोर्स, उसमें हम समेसन एफ एक्स और समेसन एफ वाई कैलकुलेट करते थे। तो एक्चुअली जब हम ऐड करते थे तो प्लस माइनस साइन लेते थे, तो ये प्लस माइनस साइन लेके जब ऐड करते हैं तब वो कहलाता है अलजेब्रिक सम। तो किसी रिजिड बॉडी में जितने भी कॉन्करेंट फोर्स ऐड कर रहे हैं उसका सम क्या हो, जीरो हो, है ना। समेसन ऑफ एफ क्या हो, जीरो हो, सिग्मा एफ इसको हम बोलते हैं जीरो हो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसको हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि बॉडी में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड कर रहे हैं ना, लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन देखा था कि सभी फोर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं। तो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगने वाला सारा फोर्स क्या हो, उसका अलजेब्रिक सम जीरो हो। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस और माइनस साइन लेते हुए ये जीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। वैसे ही तीसरी कंडीशन है इसमें, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो। ठीक है, जितने भी वाई एक्सिस में फोर्स ऐड कर रहे हैं उसका सम हम करें तो ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है, तब बॉडी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है, जब उसमें कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो। इसका मतलब ये है समेसन एफ एक्स समेसन एफ वाई जीरो है। इसका मतलब ये है कि उसमें लगने वाला जो नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। जब कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। देखिए, अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम प्लस लेते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस लेना है और डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स को माइनस लेना है। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन लेके जब ऐड करते हैं तब वो अलजेब्रिक सम कहलाता है। तो फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, एक्चुअली ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को, और इसको लेते हुए हम जब सम करते हैं और उसका समेसन जीरो आता है तब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे टेबल पे एक बॉल रखी हुई है,
ठीक है। इसमें वेट डाउनवर्ड और वेट के कारण रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। डब्ल्यू और एन का मान क्या है, इक्वल है। और एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये जीरो आएगा। तो ये बॉल यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। लेकिन इसी बॉल को हमने एक कर्व प्लेट पे रख दिया है, ठीक है। देखिए, तो ये बॉल क्या यहीं पे रहेगी, नहीं रहेगी, ये लुढ़क के नीचे आ जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में इसका वेट नीचे डाउनवर्ड और रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा इन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बॉल नीचे लुढ़क के आ जाती है और ये सेंटर पोजीशन में ही स्थिर अवस्था में रह सकती है, स्टैटिक कंडीशन में रह सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर एक दूसरे के अपोजिट, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ पे जीरो होता है। समेशन ऑफ एफ एक्स तो है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स है। पहला कंडीशन है कॉन्करेंट फोर्स के लिए कि उसमें लगने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशंस फॉर नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। दूसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, सेकेंड कंडीशन नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट फोर्स का मतलब है कि ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। वो पैरेलल फोर्स भी हो सकते हैं या नॉन पैरेलल फोर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहलाएगा, इफ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन अ बॉडी इज जीरो देन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब जब फोर्स किसी रिजिड बॉडी में लगने वाला फोर्स क्या हो, नॉन कॉन्करेंट हो, तब फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक मोमेंट होता है। मोमेंट क्या होता है इसका अलग से एक टॉपिक है, आगे के लेक्चर में मैं अलग से इसके लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा मोमेंट और टार्क के लिए कि ये इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जब उसमें नॉन कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का इफेक्ट जो होता है वो एक रोटरी मोशन की तरह होता है। जैसे आप गेट का एग्जांपल ले लीजिए, गेट आपके रूम में गेट लगा है तो गेट को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करके ओपन करते हैं, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, वो गेट जो है जहाँ पे हिंज जॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करती है। तो यहाँ पे फोर्स का जो इफेक्ट है वो कहलाता है मोमेंट, या इसी को हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी बॉडी में जब फोर्स लग रहा है नॉन कॉन्करेंट फोर्स तो मोमेंट उत्पन्न होता है, और बॉडी में जितना भी मोमेंट है उसका हम सम करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, और ये जीरो आ जाता है, तब बॉडी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये सेकेंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इसमें ये तीन कंडीशन तो होंगे ही, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी जीरो, ये कंडीशन तो होगा ही जैसे कि पहले था। इसके अलावा एक इसमें चौथी कंडीशन ये होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। किसी बिंदु के सापेक्ष सभी मोमेंट का योग क्या होगा, जीरो होगा, तब बॉडी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम करनी। मतलब यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। इसके पहले लीनियर मूवमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंट जीरो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं सीसा में, दोनों का वेट 200 न्यूटन है, सेंटर से दोनों 10 फीट के डिस्टेंस पे है ना। बच्चों का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट फोर्स, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो ये सेंटर जहाँ पिवोट जॉइंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्टिकल फोर्स लग रहा है 200 400 डाउनवर्ड और 400 अपवर्ड, रिएक्शन जो आएगा 400 आएगा, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ एफ वाई क्या है, जीरो है। दोनों को आप जोड़ेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड तो ये जीरो आएगा, एक फोर्स वर्टिकल फोर्स जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों बच्चे का वेट बराबर है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या ये सीसॉ रोटेट करेगा, क्या ये बच्चे झूल पाएंगे इस झूले पे, नहीं झूल पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वेट बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है।
तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो है, और ये पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में ये झूल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वेट का इफेक्ट आएगा मोमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंट। सी के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि मोमेंट है। तो मोमेंट क्या होता है, देखिए सी के रेस्पेक्ट, पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो बच्चा है 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और डिस्टेंस है सी से 10 फीट। तो 200 गुना 10 फीट आप करेंगे तो ये सी के रेस्पेक्ट में मूवमेंट आएगा, और इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। वैसे ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो बच्चा है उसका जो इफेक्ट आएगा, उसका जो मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा, 200 गुना 10 फीट, पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों क्या है, अपोजिट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम प्लस माइनस लेते हैं, क्लॉकवाइज को प्लस ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लीजिए, या जैसा भी आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐड करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐड करोगे, तो ये क्या आएगा, जीरो बराबर आएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब मूवमेंट का जो सम होगा, या जितने भी मूवमेंट हो उसको सम करेंगे, अलजेब्रिक सम, ये क्या होगा, जीरो होगा। तब बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। क्लियर है मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट। इसका एक अलग से लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा मोमेंट के लिए, जिसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी सीसॉ में एक बच्चा सेंटर पॉइंट से 200 न्यूटन के वेट के साथ 16 फीट की दूरी में बैठा है। एक बच्चा जो है, जो बड़ा है, वो 500 न्यूटन का वेट है, 4 फीट की डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा आप सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। मान लो वर्टिकल फोर्स इक्वल हो भी जाए, या नेट फोर्स जीरो हो भी जाए, है ना, लेकिन मोमेंट क्या है, जीरो नहीं, बराबर नहीं है। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब सम ऑफ मोमेंट जो है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, झूल पाते हैं सीसॉ में किसी सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट होता है। मोमेंट होगा तभी आप क्या करेंगे, झूल पाएंगे। तब ये अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है, या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है। बहुत सारा एग्जांपल है मोमेंट का, जैसे आप ढक्कन को खोलते हैं, बॉटल के ढक्कन को खोलिए, या आप स्पैनर से बोल्ट को या नट को आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मोमेंट लगता है। तो मोमेंट के कारण बहुत सारे काम भी होता है। अगर मोमेंट नहीं लगेगा तो वहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मोमेंट अगर जीरो हो तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। तो ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है किसी रिजिड बॉडी के लिए, है ना, ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब नेट फोर्स जीरो हो, नेट मोमेंट जीरो हो, तब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। इसके लिए 3 कंडीशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, और समेशन अबाउट एनी पॉइंट, समेशन ऑफ एम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी, ठीक है। आई होप इस लेक्चर में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।